मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने लिखा, शनिदेव की स्थापना करें तो शनिदेव का मुख कौन सी दिशा की तरफ रखना चाहिए। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा कमेंट करा, इससे औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। आपके क्वेश्चन को देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने की कोशिश करी जो पूरे समाज के काम आएगी। देखिए, शनिदेव, हनुमान जी और भैरव ये उग्र देव होते हैं। अगर इनका मुख साउथ फेस की तरफ होता है तो इनमें किया गया उपाय 100% से भी ऊपर काम करता है। अब हनुमान जी का मुख पूर्व की तरफ भी कर देते हैं, उत्तर की तरफ भी कर देते हैं, दक्षिण की तरफ भी कर देते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी बहुत कम मंदिरों में ऐसी स्थापना हो पाती है या होती है। अगर साउथ की तरफ जब इनका फेस होता है तो किया गया उपाय चमत्कारी परिणाम देता है। वो चाहे शनिदेव का मंदिर हो, चाहे बाबा बजरंगबली का मंदिर हो या भैरव का मंदिर हो, अगर चमत्कारिक रिजल्ट परिणाम लेने हैं तो साउथ की तरफ फेस इनका होना चाहिए। वैसे आप ईस्ट की तरफ भी कर सकते हो, नॉर्थ की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा साउथ फेसिंग। अगर साउथ फेसिंग मंदिर में, जैसे मैं एक उपाय मैंने 2-3 वीडियो में बताया है कि अगर किसी को बॉडी में कहीं भी पेन हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो या बंदे को किया कराया तंत्र विद्या का किसी ने प्रयोग कर दिया, तो मंगलवार के दिन संध्या समय एक पानी वाला जटा वाला नारियल पूजा वाला, उस पर कलेवा लपेटना है, 7 साबुत बादाम लेने हैं, उनको पन्नी में डाल के रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाल के, अगर आप साउथ फेसिंग बाबा बजरंगबली की जो मूर्ति है अगर उसके राइट वाले पैर के नीचे रखाते हो, सर आप देखोगे इतने चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे कि आपकी उम्मीद से भी परे। तो साउथ फेसिंग जो मूर्तियां होती हैं इनके विशेष लाभ होते हैं, लेकिन जानकारी के कारण या किसी अभाव के कारण ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मैं अपने क्लाइंट को कई बार उपाय देता हूँ तो बोलेंगे जी साउथ फेसिंग मूर्तियां नहीं है, होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। अगर आप शनिदेव की स्थापना साउथ फेसिंग करके अगर लेते हो और जो भी बंदा वहाँ उपाय करके चलता है उसको 100% बेनिफिट होगा, और इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा क्योंकि आपके ही कारण उस मूर्ति की स्थापना साउथ फेस करी गई। कहीं ना कहीं आप भी पुण्य के भागी होगे। सर साउथ फेसिंग के तो मैं कितना भी लंबा वीडियो बना दूं वो थोड़ा है, ये मैंने आपको मेन निचोड़ समझाया। जो साउथ फेसिंग होते हैं वो बड़े अच्छे प्रभाव देते हैं, किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं होते। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। और सर मैं आपका थैंक यू करता हूं जो आपने ऐसा सवाल करा जो समाज के काम आएगा ये। तो इस तरह से
किसी ने कहा सर्वप्रथम राम राम जी, आपके ज्ञान को नमन है सर, भक्ति से कुछ भी प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल सर, 100%। वो मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि एक साधु अगर किसी को आशीर्वाद दे दे, चाहे वो किसी भी विद्या का जानकार नहीं है, अध्यात्म के विषय का जानकार है, तो सर भगवान भी उसके दिए गए वचन को कभी तोड़ते नहीं। सर सत्कर्म करने से इस दुनिया में सारे सुख देते हैं पितृशक्ति। या मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, आपने जो ये मेरे वीडियो से जो कीमती लाइनें उठा के और आपने ये कमेंट किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि आपने कीमती अक्षरों को उठाया। लेकिन बहुत सारे इंसान इस तरह के होते हैं कि उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो बस ऐसे अक्षर पकड़ने हैं और ऐसे पंचिंग अक्षर बोलने हैं जिससे सामने वाले का दिल दुखे। या मेरे को एक चीज याद आई, मेरे आदरणीय गुरुजी ने भी एक वीडियो शूट किया था मिट्टी के प्रकार। तो सर आपकी जो मिट्टी है, देखो मिट्टी होती कैसी है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अच्छी मिट्टी, गंदी मिट्टी। वो बोलते हैं ना इंसान माटी का पुतला है, ये तो आप मानते होगे ना, ऐसा बोलते हैं सब, इंसान माटी का पुतला है। तो उस मिट्टी का प्रकार क्या है? वो मिट्टी अच्छी है, फलदार मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है या गंदी मिट्टी है? जो गंदी मिट्टी से जो या गंदा जिनका डीएनए होता है, जिनकी सोच घटिया होती है, वे हमेशा दूसरे का दिल दुखाने वाले काम करते हैं। क्योंकि तमस है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, वो शब्दों के माध्यम से, वो हेल्थ के वेल्थ के माध्यम से। और सर जिनकी मिट्टी अच्छी होती है वो हमेशा दुनिया को कुछ न कुछ दे के जाते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं वो लोग। फलदार मिट्टी होती है, देखो दूसरे को कितना सुख देती है। लेकिन तमस वाली जो मिट्टी होती है, जो गंदी मिट्टी होती है, बदबूदार मिट्टी होती है, उनके विचारों से भी गंदी बदबू आएगी। वो अपने अक्षरों से ही बता देते हैं कि हमारा डीएनए या हमारी जो मिट्टी, जिस मिट्टी से हम बने हैं, वो गंदी मिट्टी है। क्योंकि बंदे की सोच और उसके किए हुए कर्म वो बता देते हैं किस तरह की मिट्टी का बना हुआ है। सर सत्कर्म करने से, मीठे वचन बोलने से, समाज की भलाई के काम करने से ये प्रकृति भी बड़ी खुश होती है। लेकिन आप देखो सर, मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, कोई पैसा लेकर थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो ये समाज के काम आने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। वे जो हमारे से नहीं जुड़ पाते किसी कारण से, पैसे के अभाव से या किसी कारण से, भाई उनको भी कुछ ना कुछ मिले। अब देखो कितना अंधविश्वास फैल रहा है लोगों में, हमारे किसी ने कर दिया करा दिया, अरे भाई उनको यही काम है बस, अंधविश्वास। क्यों? क्योंकि मैंने कई वीडियो में बोला है कि जिसके घर के साउथ में अगर दोष होगा, जिसके घर के साउथ में अगर जल होगा, तो किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं ये लोग। इन लोगों की संगति गलत होती है। अगर यहाँ दोष होता है साउथ में, तो इन लोगों की संगति गलत होती है, चोरी करने की आदत होती है इनकी। वो चोरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो टैक्स की चोरी हो सकती है, किसी के पैसे ना लौटाना भी एक चोरी होती है। सर वास्तु
को अगर आपने वास्तु की गहराई को टच कर लिया तो वास्तु से अलग कुछ नहीं है। हर चीज आपको क्लियर नजर आती है, लेकिन वास्तु की गहराई को समझना होगा। वो मिट्टी के प्रकार से भी, वो रजस और तमस के माध्यम से भी, वो वात पित्त कफ के माध्यम से भी, वो बॉडी की लैंग्वेज के माध्यम से भी, वो घड़ी के माध्यम से भी, वो होठों के माध्यम से भी, वो गाड़ी के माध्यम से भी। सर, प्रकृति ने आपको वहां दोष क्यों दिया, ये सबसे बड़ा कारण है। उस दिशा में प्रकृति ने आपको दोष क्यों दिया, कोई कारण होगा ना। सारे संसार को तो वहां दोष नहीं मिलता। वो क्यों दिया, उस क्यों पे काम करना सिखाते हैं हम अपने कोर्सों में, कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी उस दिशा में वो दोष ना मिले। ऐसी रेमेडी हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं और ऐसी रेमेडियों के खजाने देते हैं हम। तो सर, अगर मान लिया, वो बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाग्य तो है ही है, लेकिन अगर हम सत्कर्म करते हैं तो अपने कर्म भी बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी को पंचिंग वर्ड बोलते हैं, पंचिंग वर्ड लिखते हैं, तो हम ये जानकारी, सामने वाला अगर ज्ञानवान व्यक्ति होगा तो उसका पता चल जाएगा ये किस मिट्टी से पैदा हो रहा है, इसका डीएनए क्या है। वो गंदी मिट्टी है, गंदी सोच है, घटिया लेवल की सोच है, सर वो पता चल जाता है। जैसे मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट मिला तो क्यों मिला, क्योंकि वो किसी के मांगलिक कार्य में रुकावट बना, किसी की शादी में रुकावट बना, वो तब कुदरत ने इंडिकेशन के रूप में वहां टॉयलेट दिया। सर, हमारे जो गुरु हमें मिले, उन्होंने हमें इतनी गहराई तक सोचने का एक रास्ता बताया, एक वो दिव्य चक्षु दिया, जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते कुदरत ने इसको इस दिशा में दोष क्यों दिया। अच्छे गुरु की देखरेख में अगर आप किसी भी विद्या को सीखते हो तो सर आपको वो रास्ता पता चल जाता है, किसने उस विद्या को कितना समय दिया, कितने समर्पण भाव से उसको पढ़ा, उसको जाना, लगन कितनी थी उसकी। तो सर विद्या भी अपने ऐसे ही राज खोलती है। फिर वो आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख के भी पकड़ सकते हो। जैसे एक हिंट देता हूं, जो राहु वाले इंसान होते हैं उनकी आंखों की पुतली आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं उनकी आंखों की पुतली बहुत बड़ी नजर आती है। तो सर यही तो पहचान, वो क्या है, राहु के लोग हैं। वो गिरोह को कैसे पकड़े, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से। कुछ तो बोल लगा ना सामने वाला, उसी से पता चल जाएगा इसकी प्रकृति क्या है, ये बंदा रजस का है, सतव का है या तमस का है, ये किस प्रकार की मिट्टी में जन्मा है, इसका डीएनए क्या है। उसके मैसेज को देख के भी पकड़ सकते हैं, उसके बोलने के अंदाज से भी पकड़ सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। तो सर सत्कर्म करने चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना तो इस दुनिया में हर इंसान अपने अपने कर्म भोग के लिए आया है। लेकिन अगर देखो सर, हम इस मृत्यु लोक में सब क्यों आए, कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे तो इस मृत्यु लोक में आ गए। अगर सारे अच्छे करे होते तो स्वर्गों में होते, सारे बुरे करे होते तो नरकों में होते, कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे तो मृत्यु लोक में आ गए।
अब जिसने थोड़े से ज़्यादा अच्छे करे वो सुखपूर्वक जीवन को बिताते हैं, जिसने थोड़े से बुरे ज़्यादा कर दिए वो परेशान होकर जीवन को जी के चलते हैं। एक तरह से मैं ये कहूँगा जिसने थोड़े से ज़्यादा बुरे कर दिए सर वो जीवन को घसीट के चलते हैं, दूसरे में कमियां निकालते हैं, दूसरे की खूबियों को नहीं पकड़ते, उनकी कमियों को ढूंढते हैं। नुक्ताचीनी करने वाले लोग। तो सर हमें सत्कर्म की लाइन इतनी बड़ी कर देनी है कि परमात्मा भी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अच्छे कर्म करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके अगर अच्छे कर्म आप करते हो तो आपके अंदर से वो शांति की किरणें निकलती हैं जो दूसरे को भी ठंड पहुंचाती है, दूसरे को भी शांति देती है। और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से वही तरंगे निकलेंगी। बोलते हैं कि पैर छू के आशीर्वाद लो, पैर भी अगर कामी के पैर छुओगे तो काम आ जाएगा, क्रोधी को छुओगे तो क्रोध आ जाएगा, लोभी के छुओगे तो लोभ आ जाएगा। और एक सच्चे साधु के या सत्कर्म करने वाले के पैर अगर आप छूते हो तो सर आपके अंदर भी शांति आएगी। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वो अन्न किस तरह से कमाया गया है, उसको उस भोजन को बनाते बनाते किसके विचारों में क्या चल रहा था। अगर भगवान का भजन चल रहा था तो उसके खाने वाले के दिमाग में भी पवित्रता के विचार आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सत्कर्म करने चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर मान लिया हमारा डीएनए से कोई गलतियां जाने अनजाने होगी और हमारे अंदर भी वे अवगुण है तो हमें सत्कर्म करने शुरू कर देने चाहिए, जिससे प्रकृति भी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस तरह से किसी ने कहा वेस्ट की टॉयलेट की रेमेडी बताएं सर। देखिए सर, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। अभी मैंने बताया वेस्ट की टॉयलेट मिली तो मिली क्यों, सारे संसार की तो वेस्ट में नहीं है, आपको क्यों मिली, आपसे ऐसी क्या गलतियां बनी जिसके कारण कुदरत ने आपको वेस्ट में टॉयलेट देनी पड़ी। ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। अब जिस जोन में भी टॉयलेट होगी, जैसे आकाश तत्व में अगर टॉयलेट है आपकी जैसे वेस्ट में, तो सर वो तत्व बीमार हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है। वो तत्व वो अपने से कभी भी ट्रीट नहीं होगा, अपने कलर से या अपनी धातु से कभी ट्रीट नहीं होगा। एक अपाहिज आदमी को हमेशा दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये बोलूँगा सर, आपको क्या करना है, ब्रश की पत्ती लेनी है, अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ। सबसे बेस्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, या तो गुरु पुष्य के दिन या रवि पुष्य के दिन या 4, 9, 14 और अमावस्या, ये रिक्ता तिथियां नहीं होनी चाहिए। या कम से कम रविवार को, गुरुवार को, शनिवार मंगलवार को छोड़ के अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। और अगर 4, 9, 14 को करते हो, क्योंकि रिक्ता तिथियां होती हैं, तो उस रेमेडी में से वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हो। और अगर आप रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन रेमेडी करके चलते हो तो सर 100% से भी ज़्यादा श्योर आपको रिजल्ट मिलते हैं। बाकी सर क्यों पर काम करना चाहिए कि हमारे से जाने अनजाने ऐसी क्या गलतियां बनी जिसके कारण कुदरत ने हमारे को वेस्ट का टॉयलेट दिया, और हम ऐसा क्या उपाय करके चले कि हमारे आने वाली 7 पुश्तों को भी उस दिशा में वो दोष ना मिले। तो सर ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। किसी ने कहा सर S2 में क्या पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं।
देखिए सर, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का ये एरिया है। S2 से लेकर S5 तक लगा सकते हो आप। और अगर राहु ज़्यादा किसी घर में अगर दिक्कत करता है तो आप SW में भी लगा सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी का। और अगर आप S2 में ग्रीन कलर के हनुमान जी की पिक अगर लगाते हो तो सर मैं कहूँगा इतने ज़बरदस्त परिणाम मिलते हैं कि आप अचंभित रह जाओगे। तो ग्रीन कलर के हनुमान जी की अगर आप S2 में पिक लगाते हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और सर हनुमान जी की पिक कहाँ लेकर जानी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लेकर जानी चाहिए, ये एक सर देखो सर, हर देवी देवता का एक अपना एरिया होता है। जैसे हर आदमी का एक अपना घर होता है। अगर दूसरे के घर में जाएगा तो क्या वो ठीक ठाक महसूस थोड़ी करेगा, कंफर्ट थोड़ी होगा। अपने घर में होगा तो बंदा मर्जी आए तब उठेगा, तब सोएगा, जो चाहे वो हरकत कर सकता है। लेकिन दूसरे के घर पर तो नहीं कर सकता ना। ऐसे ही हर देवी देवता का अपना एक एरिया होता है। अगर उनका अपने घर में अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, देते हैं। और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। सर कभी मिट्टी का रहस्यमय संसार, कभी इस पे वीडियो शूट करूँगा और अनेकों वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, क्योंकि ये संसार इतना रहस्यमय है। इससे आपको इंसान की प्रवृत्ति का, प्रकृति का पता चलता है। वहाँ रहने वाले इंसान की सोच क्या है, उसका लेवल क्या है। तो सर बड़े भारी रहस्य हैं वास्तु में। और कभी शूट करेंगे ये वीडियो भी, मिट्टी की जांच का रहस्य, मिट्टी का रहस्यमय संसार, कैसे कैसे आप किस मिट्टी का प्रयोग करके आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो ये भी रत्नों के माध्यम से हम कैसे वास्तु को बैलेंस करें। सर अनेकों टेक्निक सिखाते हैं हम, अनेकों तरीकों से ट्रीट करना सिखाते हैं। और अब ये कोर्स 1 जून से स्टार्ट होगा। अगर आपको वास्तु की गहराइयों को टच करना है, सर मैं ये बोलूँगा कि एक बार अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी उम्मीद से भी परे। तो मैं ये कहूँगा कि कोर्स ज़रूर एक बार कोर्स में हिस्सा लें और इसको अच्छे से समझने का, पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको वास्तु का शौक है तो ये कोर्स आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देगा। आपको हकीकत का पता चलेगा कि एक्चुअल में वास्तु काम कैसे करता है, कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है। सर बहुत कुछ, इतना कुछ आपकी सोच से भी परे। हम जितना बता कर चलते हैं कि सिखाएंगे, सर उससे अलग भी बहुत कुछ हम देकर चलते हैं। यानी वास्तु में कहीं अधूरापन फील नहीं करता बंदा। लगन से कैसे वास्तु पकड़ सकते हैं हम, सिर्फ एक बंदे का लगन देख के। तो सर वास्तु को गहराई से पकड़ना है। जैसे मैंने बताया कि सेंटर का कोई एक सिम्टम नहीं है कि पेट की दिक्कत। सर सेंटर के तो इतने सिम्टम है, अब आपको पता ही नहीं होगा सिम्टम का, तो आपको कैसे पता चलेगा ये दोष कहाँ का है। तो सर हर जोन के इतने डीप डिटेलिंग में हमने PDF बना रखे हैं कि वास्तु आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लग जाता है। एक बार आप ये कोर्स जरूर करें और देखें वास्तु की हकीकत क्या है। और सर देखो, मैं कई बार डिग्री लेने के पीछे भी बता देता हूँ कि डिग्री लेने का एक आम तरीका लो। देखो कंपास तो खरीद लेगा हर कोई आदमी, 200 500 1000 रुपये का आ जाता है बढ़िया कंपास। लेकिन सर उसका प्रयोग कैसे करना है, ये बड़ा गहरा ज्ञान है। कंपास तो खरीद लेगा कोई भी, और तकरीबन क्या बता के चलते हैं, सेंटर में लेकर खड़े हो जाओ, मेन गेट पर लेकर खड़े हो जाओ, तकरीबन यूट्यूब चैनल पे यही चल रहा है। जबकि सर कंपास के प्रयोग की तो विधि ही इन बातों से बिल्कुल अलग हटके है। अगर आपको कंपास का इस्तेमाल करना नहीं आया तो वास्तु तो आपसे कोसों दूर है।
तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। और सर इन जो वीडियो में आपको जो पॉइंट अच्छे लगे वो पॉइंट उठाओ आप, आपके जो काम की चीज़ें हों। ये चैनल मैं इसीलिए बोलता हूँ आप सबका है कि इनमें से आपके काम की जो चीज़ हो वीडियो में वो ले लो आप, वो उपाय कर लो आप, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 1 तारीख से 1 जून 2026 ये नया बैच स्टार्ट होगा। वास्तु की वो गहराइयाँ, वे अनेकों तरीके आपको सिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे वास्तु को देखना है, क्या सिम्टम है, कितनी गहराई से है, कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, यानी हर विषय की गहराई को टच करते हुए। अगर किसी को अपने मकान का नया नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, सर अगर आपकी भूमि में अगर शल्य दोष हैं तो आज की एडवांस लेवल के हिसाब से हम कैसे पता करें कि इस ज़मीन के किस दोष के कारण हमारे घर में क्या घटित हो रहा है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।